बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को जो उत्साह दिखाए और जो मुझे सम्मान दिए, उस सब के लिए आप सबको धन्यवाद एवं आभार। बच्चों, आज मैं साझेदारों का फंडामेंटल्स, पार्टनर्स और साझेदारी का प्रवेश का ये अंतिम कॉन्सेप्ट है, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके पश्चात आपको कुछ मैं क्रियात्मक प्रश्न हल करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, और आपको बेसिक जो हमने अलग अलग पार्ट में पढ़े हैं, हमने पहले पढ़े पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना सीखे, न्यू रेशो निकालना सीखे, गुडविल का कैलकुलेशन सीखे, गुडविल का एडजस्टमेंट सीखे, उन सबको मिला करके जो एक कंप्लीट क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम आखिरी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा कर देते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पूंजी का समायोजन में सबसे मेन हमारा है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी को समायोजित करना। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब आपको यहाँ पर ये दे देता है कि नया साझेदार अपने शेयर के लिए कितना कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको या तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी हुई होती है, अगर दी भी होती है तो उन्हें कहता है नए पूंजी के अनुपात में समायोजित करने के लिए कहता है। तो अभी इस प्रश्न में हमको पुराने साझेदारों की कोई पूंजी नहीं दी हुई है, केवल नया साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है और कितना रुपए लेके आ रहा है ये बता रहा है। इसके आधार पर हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, पुराने साझेदारों की पूंजी। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ए और बी, दो साझेदार थे, इनका लाभ हानि का विभाजन अनुपात 3:2 है, दो पार्टनर्स है ए और बी। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 में। वे सी को 1/4 के लिए अपने साझेदारी फर्म में प्रवेश दे रहे हैं। जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर दे रहा है, वो दिया जा रहा है 1/4, और सी अपने इस शेयर के लिए कैपिटल के रूप में 50,000 रुपए फर्म में लेकर के आ रहा है। अब आपको बोला हुआ है नए साझेदार के पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार अर्थात ए और बी की पूंजी की गणना कीजिए। तो अब हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहां पे हमको बताया है सी के द्वारा, जबकि या चूंकि नया साझेदार न्यू पार्टनर अपने 1/4 भाग के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है, 50,000 रुपए कैपिटल ला रहा है। तो हमने कहा कि एक काम कीजिए, आप अगर पूरा व्यापार ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पूरा व्यापार ले लीजिए, तो आप पूरे भाग के लिए, पूरे व्यापार के लिए कितना पूंजी देंगे, अर्थात एक भाग के लिए। तो अब यहां हम क्या करेंगे, 50,000 को 50,000 इंटू इसको रिवर्स कर देंगे, 1/4 है उसको क्या कर देंगे 4/1। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए निकला है, ये यहाँ पे क्या कहलाती है, फर्म की कुल पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्म की कुल पूंजी, अर्थात हमारे फर्म में टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपीस है। अब यहां पर हमको ये पता है फर्म की कुल पूंजी कितनी है, कुल पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब टोटल कैपिटल हमारी फर्म की 2 लाख है, और जो हमारे नया साझेदार जो है कितना रुपए लेके आ रहा है, 50,000 रुपए लेके आ रहा है। तो अब हमारे पास कितना बच गया है, 1.5 लाख बच गया, 1,50,000। तो 1,50,000 जो है शेष पूंजी है, क्या है, रिमेनिंग कैपिटल। शेष पूंजी मतलब इस पे किनका अधिकार है, ए और बी का। तो इस प्रकार शेष पूंजी को, शेष कैपिटल को, कितने को, 1,50,000 को दोनों पार्टनर, कौन कौन, ए और बी,
अपने अपने अनुपात में बांट लेंगे। और इनका अनुपात क्या है? 3:2 है, अर्थात 3/5 और 2/5 है। तो ए और बी इस अनुपात में क्या करेंगे? इसको बांट लेंगे। तो 1,50,000 इंटू ए का भाग कितना है? 3/5 है। तो इसका घटाओगे तो कितने के आगे? 30 बार जाएगा। तो आपका कितना आ गया? 90,000। इसका मतलब ए की पूंजी कितनी है? 90,000 है। उसी प्रकार बी की पूंजी निकालोगे, 1,50,000 का 2/5 भाग, तो इसका भी हम कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 30,000। 30,000 इंटू तो 60,000। तो इस प्रकार ए की पूंजी कितनी निकली? 90,000। बी की पूंजी कितनी निकली? 60,000। और ऑलरेडी सी कितना लेके आ रहा है? आपका 50,000 रुपए लेके आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? नए पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि नया साझेदार 1/4 भाग के लिए कितना रुपए लेके आ रहा है? 50,000 रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, तो पूरे भाग के लिए कंप्लीट हमको लेते हैं, तुम पूरा व्यापार को कितने भाग में लोगे? तो 1/5 एक भाग के लिए कितना होगा? तो इसको रिवर्स कर दिया जाता है, 50,000 इंटू 4/1। इसका मतलब कितना है? 2 लाख आया। इस तरह से फर्म की कुल कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। अब इस 2 लाख में से नए साझेदार की पूंजी हमको मालूम है कितनी है? 50,000 है। तो नए साझेदार की पूंजी 50,000 माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी आई? शेष पूंजी कितनी आई? 1,50,000 आई है। तो इस तरह से आपका 1,50,000 हमारा जो था शेष पूंजी थी, किनकी थी? ए और बी की थी। और ए और बी इस पूंजी को अपने पुराने अनुपात में अर्थात 3:2 में बांट लीजिए। तो 3:2 में बांटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1,50,000 इंटू 3/5 तो 90,000 आ रहा है। 1,50,000 इंटू 2/5 तो कितना आ रहा है? 60,000। और ऑलरेडी बी की पूंजी कितनी है? 50। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नए साझेदार के पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेशन किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास होता है आधा पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार द्वारा आवश्यक पूंजी का लाना, या पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना करना। न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैपिटल एज पर द न्यू बेस ऑन द ओल्ड पार्टनर। तो इसके प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन है। ए और बी 2 साझेदार हैं एक फर्म में, इनकी पूंजी दी हुई है क्रमशः। ए की पूंजी 30,000 है, बी की पूंजी कितनी है? 20,000 है। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। वे सी को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दे रहे हैं। जो सी आ रहा है कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। और नए साझेदार सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको क्या ज्ञात करना था? पुराने साझेदारों की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी दी हुई थी, इसमें पुराने साझेदारों की पूंजी दी हुई है, हमको किसकी पूंजी ज्ञात करना है? नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो यहां पे हमारा बेस होता है, माना कि फर्म का लाभ 1 रुपए, कितना है? 1 रुपए। अब यहां पे जब नया साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है? नया साझेदार न्यू पार्टनर कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/5 भाग के लिए आ रहा है। तो अब हम इसका शेष निकाल लेंगे, तो शेष भाग, तो 1 माइनस 1/1/5। पूरे फर्म में एक लाभ होता है जिसमें से 1/5 भाग हम किसको दे दे रहे हैं? नए साझेदार को दे दे रहे हैं। तो फर्म में शेष लाभ कितना बचा है? तो इसका एलसीएम निकाल करके गुणनफल विधि से निकाल लेंगे। 5 एकम 5 एकम है, तो 4/5 भाग जो है शेष साझेदारों का है। कितना? शेष साझेदारों का हिस्सा कितना है? 4/5 भाग है। तो हम इसके आधार पर निकालेंगे। तो यहां भी हम लेंगे जबकि 4/5 भाग ए और बी का है, के लिए इनकी पूंजी कितनी है? इनकी पूंजी कैपिटल आपको दी हुई है। ए की पूंजी 30,000, बी की पूंजी कितनी है? 20,000। 30,000 धन 20,000, तो टोटल इनकी पूंजी कितनी है? 50,000। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसकी भी हम कुल पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक भाग के लिए
तो अब यहां भी पलट दीजिए 50,000 इंटू 5/4। तो इस तरह से 4 से कटाओगे तो ये 4 एक कम 4, एक बचा है, 4 दूनी 8, 2 बजा 4 पंचे 20, 12,500 जा रहा है। 12,500 का गुणा कर दीजिए, 0 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक 6। मतलब फर्म की कुल पूंजी कितनी निकल गई? 62,500, 62,500। फर्म की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल कितनी है? 62,500, 62,500। अब यहां भी हम निकाल सकते हैं फर्म की, हमको किसकी चाहिए? हमको नए साझेदार की पूंजी चाहिए। तो नए साझेदार की पूंजी बराबर फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की पूंजी, माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने साझेदारों की पूंजी। तो क्या होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए साझेदार की पूंजी कैपिटल इक्वल फर्म की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अभी आपको क्या मालूम है? फर्म की कुल पूंजी मालूम है कितनी है? 62,500 माइनस पुराने साझेदारों की पूंजी मालूम है कितनी कितनी थी? 30,000 और 20,000। कितनी थी? 50,000। 30,000 और प्लस 20,000। तो अब इसमें से घटा दीजिए, 62,500 में से 50,000 गया तो कितना आया? 12,500। अर्थात नए साझेदार द्वारा, न्यू पार्टनर्स द्वारा जो पूंजी लाई जाएगी कैपिटल, वो कितनी है? 12,500। तो यहां आपको पूछा हुआ है कि नए साझेदार द्वारा फर्म में लाई जाने वाली पूंजी कितनी है। क्या किया बच्चों? इसमें क्या मानेंगे? माना कि कुल लाभ फर्म में 1 रुपए है, आपने नए साझेदार को कितना दे दिया? 1/5 भाग दे दिए। तो अभी आपके पास फर्म में कितना बचा हुआ है? 4/5 भाग बचा है। किनका भाग है? ए और बी का भाग है। तो ए और बी का कितना भाग है? 4/5 भाग है। तो जबकि 4/5 भाग के लिए ए और बी की पूंजी कितनी है? प्रश्न में दी हुई है 30,000 प्लस 20,000, कितनी है? 50,000 है। तो एक भाग के लिए तो 50,000 गुणे रिवर्स कर दो 5/4, तो कितना आया? 62,500, 62,500। तो आपको क्या पता चल चुका है? यहाँ पे फर्म की कुल पूंजी पता चली है। अब फर्म की कुल पूंजी में से हम क्या घटा देंगे? ए और बी की पूंजी घटा देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा आपका? आपको इसमें घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे? फर्म की कुल पूंजी में से पुराने साझेदारों की पूंजी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो राशि आ रही है 12,500, 12,500, ये क्या निकल के आ जा रही है बच्चों? न्यू साझेदार जो सी हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है उसके द्वारा लाई जाने वाली पूंजी है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा इस प्रश्न हमको कि पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है? 2 कंडीशन से किया जाता है। एक कंडीशन जो है कि जब आपको नए साझेदार द्वारा अपने भाग के लिए लाई जाने वाली पूंजी बता देता है और पुराने साझेदारों की पूंजी नहीं देता है या दिया भी रहता है तो हमको नए आधार पर एडजस्ट करना रहता है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर हमको पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर हमको क्या निकालना होता है? नए साझेदारों की पूंजी निकालना होता है, जिसको हम एथेस्ट कैपिटल भी बोलते हैं, सफिशिएंट कैपिटल कहते हैं, जिसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको उदाहरण दे करके समझाया। तो बच्चों ये तो था हमारा पूंजी का समायोजन और इस प्रकार लगभग हमारे जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको अगले वीडियो में जैसे पहले बताया कि मैं आप लोगों को क्रियात्मक प्रश्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। और बच्चों इस वीडियो को आप पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने साथियों को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।